अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम है सैयद जरी अली और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली सुखैरा। थोड़ा हम बात करेंगे अली सुखैरा से हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में। तो उससे पहले अली सुखैरा भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम मोहम्मद अली सुखैरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। हमारा रिलेशनशिप तो पिछले 4-5 साल से दोस्ती का कायम है, लेकिन आज पहली दफ़ा आपने अपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अली भाई ने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे इस पॉडकास्ट के लिए वो मसरूफियात से निकल कर यहाँ पर आए। और वैसे ये क्यों ना आते, जो हम ये टॉपिक और ये नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो खैर ये हमेशा से बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मुझे हिस्टोरिकल आर्ट्स, हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ अगर जो एंशंट या हिस्ट्री से जिसका ताल्लुक़ है, मुझे हमेशा वो चीज़ फैसिनेट करती रही है। अभी कुछ ही दिनों पुरानी बात है कि मैं यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल वीडियोस देख रहा था, तो उसके अंदर एक हमारा जो रीजन है पंजाब, उसके अंदर एक सुखैरा फैमिली के नाम से एक वीडियो मौजूद थी। तो वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत पुरानी एक हवेली है, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी लोग विज़िट कर रहे हैं, उनको टूर उसका कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अच्छा, मैं उस नाम से बड़ा मैं वो हुआ मुतासिर, क्योंकि वो एक सुखैरा करके उसके अंदर मेंशन हुआ था। मैंने कहा मैं भी एक सुखैरा को जानता हूँ। मुझे ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने अली भाई को कॉल करी। मैंने कहा अली भाई एक वीडियो ऐसी ऐसी आप ज़रा ये देखें। तो मैंने अली भाई से ये चीज़ पूछी कि अली भाई क्या आपको पता है कि ये वीडियो के बारे में या फिर इस बिल्डिंग के इस हवेली के बारे में। तो फिर अली भाई ने मुझे क्या रिस्पॉन्ड दिया वो अली भाई खुद ही बताते हैं ज़रा आप। जी, ये बिल्डिंग हमारी है, हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो पार्टीशन के बाद ये हमें मिली थी 1947 में मेरे ग्रैंडफादर को। उस वक्त से हमारी फैमिली के पास ही है। अच्छा, इस चीज़ से एक चीज़ और प्रूव होती है कि उमूमन लोगों का ख्याल ये है कि जब पार्टीशन हुआ लोगों को अपनी ज़मीनें जायदादें छोड़ के आनी पड़ी, यानी कि जो अमीर थे वो पाकिस्तान आके गरीब हो गए, या पाकिस्तान में जिनकी चीज़ें थी वो इंडिया जाके उनको नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन्होंने प्रॉपर्ली तरीके से चीज़ें करी, वो तो अली भाई बेशक बताएंगे पूरा क्या सिस्टम था, चीज़ें थी। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास था और वो यहाँ आए तो उनको कुछ नहीं दिया गया उस दौर की हुकूमत या फिर जो भी था उनकी तरफ से। तो अली भाई थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इससे ही शुरू करते हैं हम अपना, क्योंकि शुरुआत से शुरू किया जाए। जी, क्या इसका ये जो हवेली है ये मेंशनाबाद में लोकेटेड है। अच्छा, मेंशनाबाद बहावल नगर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पे है। जी जी, पंजाब की ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट और आखिरी तहसील है जो इंडिया के बॉर्डर के साथ लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम इंडिया से माइग्रेट हमने किया था हबोर डिस्ट्रिक्ट, हबोर से। ये एक तहसील है जो हेड सुलेमान की से बिल्कुल साथ लगती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर की। जी, ये हवेली जो थी ये सेठ नागरमल की थी। वो दो भाई थे, उन एक का नाम नागरमल था, उसके भाई का नाम था भजन लाल। हाँ, और पार्टीशन से पहले बिफोर 1947 इनका नवाब बहावलपुर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे ना, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर, वहाँ ये मेंशनाबाद में ये हवेली लोकेटेड है और मेंशनाबाद बहावल नगर की तहसील है। अच्छा। तो नवाब बहावलपुर के साथ उनका क्लैश हुआ, इस वजह से उन्होंने जो उसके नेबरिंग तहसील थी हबोर, वहाँ मेरे दादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अनडिवाइडेड पंजाब के, तो उनके साथ ये प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली थी। ओके। तो ये पार्टीशन की वजह से उसी वक्त कर दी गई थी या पहले से इसका प्री प्लान था? 1947। ठीक है, यानी प्री प्लान था उसका पहले। हाँ, कर दी थी। तो जब 47 की पार्टीशन हुई तो हम माइग्रेट हमने किया, हमारी सारी बरादरी ने, तो इस हवेली में सबसे पहले आए थे। तो उस वक्त से ये हवेली हमारे ख़ानदान के पास ही है। अच्छा, तो अगर मैं ये बात पूछूं आपसे कि आपका कभी वहाँ पे रहना हुआ है उस हवेली में? बेसिकली many times I went there whenever, even in holidays, whenever I go to Pakistan I stay there, and even in my childhood. So you guys used to live there as a family? जी जी जी। ओके, क्योंकि मेनली हमने तो मूवीज़ में या वीडियोज़ में जितना मैं देखता हूँ ये देखा है कि जो एंशिएंट्स की हवेली होती है वो उनको फिर छोड़ देते हैं, या तो फिर कुछ लोग उसका कुछ हाफ हिस्सा करके ज़मीन पे कुछ और बना लेते हैं, या बकिया ज़मीन नहीं, को ये ओरिजिनली इंटैक्ट है, उसी तरह है, उसी तरह कोई चेंज नहीं किया गया। और इस पे काफ़ी यूट्यूब्स में वीडियो हैं, आपने देखी होंगी। और जो सबसे अच्छी ऑथेंटिकेटेड वीडियो है वो सलमान रशीद साहब हैं, ट्रैवल व्लॉगर, उनकी है। ओके। और उसके अलावा जो प्राइवेट व्लॉगर हैं उन्होंने भी बनाई हुई हैं काफ़ी वीडियोस। अच्छा। तो इस हवेली में जब, अब जैसा कि आप लोग अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हवेली ये एक, आपकी नज़र में पता नहीं खूबसूरती क्या होगी, लेकिन मेरी नज़र में यही खूबसूरती है कि आज भी उस दौर की चीज़ जो कि
तकरीबन 1 सेंचुरी पहले की चीज़ है, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है और वैसे की वैसी वहाँ मौजूद है और आने वाले कितनी सेंचुरीज तक इंशाल्लाह वो मौजूद रहेगी। एक सिग्नेचर है, एक अपने आप में एक सिंबल है, एक आर्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे अली भाई मेंटेनेंस के उसके बारे में बताएं कि ये चीज़ को, ऑब्वियसली बात है आपकी एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी फैमिली की, ठीक है, तो आप लोग कैसे उसको लुक आफ्टर करते हो, उसका क्या हिसाब किताब क्या चलता है? जी, पहले थोड़ी सी इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं। जी जी। ये 1930 में कंप्लीट हुई थी। ओके। अब हम 2024 में हैं, तो ऑलमोस्ट 94 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। 100 साल होने वाले हो गए। उसके बाद जो वो फैमिली थी वो तकरीबन इसमें 16-17 साल रही थी, क्योंकि 1930 से 1947 तक। सही है, यानी बनवाने में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया गया वहाँ पे। नहीं, वो ये पता नहीं, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कब बननी स्टार्ट हुई, लेकिन 1930 तक कंप्लीट हो गई थी। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो यूरोपियन स्टाइल का है। उसके जो दरवाज़ों का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जो पेंटिंग्स हैं और उसका जो आर्किटेक्ट है, और लेकिन जो नीचे वाला फ्लोर है वो प्योरली इंडियन स्टाइल का है। उसमें जो एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल उनके जो टेक्स्ट हैं हिंदू रिलीजन की, मैथोलॉजी की, वो जो कोर्टयार्ड है उसके ऊपर सारी पेंटिंग्स वो हैं रामायण की। वाओ। और ऊपर जो वर्डिंग है वो आप जब स्क्रीन पे चलाएंगे दिखाएंगे तो वो सारे रामायण के ही हैं, वैसे का वैसे ही, वैसे का वैसे ही है। और इनसाइड जो रूम्स हैं वहाँ ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ, जो वो भी उसी दौर की हैं, वो भी उसी वक्त की लगी हुई हैं, ऑयल पेंटिंग है। और उन पेंटिंग्स की जो कॉरस्पॉन्डेंस है ना, एक दूसरे से जो मैचिंग है, वो भी एक पूरी स्टोरी बताती हैं, और लाइक अ स्टोरी बोर्ड थिंग। जी। और उन पेंटिंग्स में जो कलर है, वो जो रूफ का कलर है उससे मैच करता है। वाओ। उससे पहले हम आते हैं डोर पे, वो हम मिस कर गए। डोर जो मेन एंट्रेंस है ना, उसके ऊपर जो आर्किटेक्ट है वो बड़ा मास्टरपीस है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि दोनों साइड पे कृष्णा की मूर्ति है और वो फ्लूट बजा रहे हैं, हिंदू मैथोलॉजी की। तो वो मूर्ति मतलब वो अभी तक वैसे ही इंटैक्ट है, वैसे ही वहाँ पे उसको नहीं छेड़ा गया। जी जी, नहीं छेड़ा गया। ओके। वो अब उस दोनों यानी जो मेन एंट्रेंस के दोनों, जो मेन उसका गेट है वो उसके ऊपर अब तो सिल्वर कलर है, लेकिन पहले उसके ऊपर डिफरेंट पेंटिंग्स होती थी। हर फ्लावर का जो वो कार्विंग है उसका अपना भी एक कलर होता था, तो जब नीचे से लाइट पड़ती थी तो वो बड़ा खूबसूरत लगता था। तो अब मेरा सवाल ये, एज अ मुस्लिम आप लोग जब वहाँ रह रहे थे तो आप लोगों ने ये जो कृष्णा मूर्ति इस तरह बता रहे चीज़ें कि हमारे यहाँ बड़ा ये सेट में पाया जाता है कि यार घरों में ये नहीं चीज़ लगानी चाहिए। एक तरफ है आर्ट की वैल्यू, हाँ ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक तरफ है, ये व्यूअर्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, एक तरफ है आर्ट की वैल्यू, या दूसरी तरफ है एक्सट्रीमिज्म की वैल्यू कि आप बस घर है तो सब चीज़ें निकाल दो, बाहर फेंक दो, ठीक है, क्योंकि मेरे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है। अली भाई आप ये बताएं, आपको क्या लगता है कि आपके दादा ने या परदादा ने ये चीज़, एज लॉन्ग एज वो जो पेंटिंग्स हैं या वो जो रामायण की चीज़ें हैं वो हमें अफेक्ट नहीं कर रही हैं हमारे फेथ को, तो आई थिंक डोंट थिंक सो वी कैन डैमेज दैट आर्ट। एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत से लोगों का ये होता है ना कि दिमाग में कि यार वो लगी हुई है, वो हमारे बिलीफ को भी हर्ट कर अफेक्ट करेंगी, लेकिन हमारे बिलीफ को नहीं किया। आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से, मैं इसको आंसर करूँ, मैं सिचुएशन में मैं ये बोलूँगा कि कहते हैं ना आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर एक चीज़ आर्ट है, इसकी क्लासिक फॉर्म में वो मौजूद है, तो हमको उसको रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना हमें हर्ट कर रही है ना हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर आप जब से ये VCR का दौरा है, आप कितनी पाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलती हैं, उनमें भजन होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने आज तक तो कभी होते हैं, उन्होंने आज तक कभी हमारे रिलीजन को नहीं किया। अब घर में कोई सोचता भी नहीं ना। अब बात यही तो मसला है, हमारे यहाँ डाइवर्जन इतनी हो गई है। खैर अली भाई, इसके ऊपर जरा बातें जरा बताएं, इसका स्क्वायर कितना, मतलब कितनी बड़ी है ये हवेली, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑलमोस्ट 1 एकड़, 1 एकड़ के ऊपर है, के ऊपर है। और ये जो ज़मीन से तकरीबन 5 फीट इसका प्लेटफॉर्म है ऊपर। अच्छा। तो इसलिए रखा गया है कि जो करीब जो नहर गुजर रही है ना, अगर उसमें फ्लड आ जाए तो इसको डैमेज नहीं करेगा। ओके। ये उससे ऊपर, उसकी हाइट और इसकी हाइट पे ऊपर है। ओके, ग्रेट। यानी कि उस टाइम पे भी जब ये बनवाई जा रही थी, आर्किटेक्चर ने, इन सब ने, आर्किटेक्ट्स ने, उन्होंने ये चीज़ दिमाग में रखी हुई थी, साइंस को भी। जैसे आपने पावर सप्लाई का, पावर स्टेशन का भी कहा कि इसका एक सेपरेट पावर स्टेशन था, यानी कि इसका मतलब ये है कि लेट मी गैस, मुझे अभी तक बताया नहीं अली भाई ने कितने रूम्स हैं तकरीबन इसके अंदर। 20 तो कमरे होंगे। नहीं, 40 ऑलमोस्ट। ओह माय गॉड, 30 to 40 रूम्स हैं। और क्योंकि जो मेन गेट है बाहर वो, और या जिसके जो भी डोर्स हैं वो आप देख रहे हैं तकरीबन 100 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक उनको कोई डिफेक्ट, कोई इफेक्ट यानी नहीं हुआ। आप वो उनको क्लोज करें, बंद करें, कहीं वो फंसेगा नहीं, कहीं वो उसको टच। आपको क्या लगता है कि
कोई अगर आ रहा है पंजाब में स्पेसिफिकली आपके रीजन में जी। तो वो इस जगह को क्यों विजिट करे एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि लाइक इट्स गोना कम डायरेक्टली फ्रॉम द मैन you know who belongs to that place. So it's a heritage property. I mean it's a worth seeing. If you can वो आप लिंक डालें नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देखें तो बहुत से व्लॉगर स्पेशली उसे विजिट करने जाते हैं। और तो क्या मतलब आपने कोई इसका रखा हुआ है टिकट वगैरह का? नहीं कोई नहीं, किसी किस्म के चार्जेस? एनीवन कैन कम। भाई आप लोग तो फिर फौरी तौर पे विजिट करो। मेरा अभी तक जाने का नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस पॉडकास्ट के लिए मुझे रिसर्च भी करनी थी, देखना भी तो मेरा इंटरेस्ट भी रहता है। तो मैंने जहाँ तक जितना देखा है तो मैं तो फिल्म मेकर में तो दिमाग में आया तो मूवी 2-4 में शूट कर सकते हैं सबसे पहले। जी मूवीज के लिए बड़ा अच्छा है। फरियाल गौहर आई थी वहाँ। अच्छा जबरदस्त भाई, उनको बड़ी पसंद आई। और वैसे वो लोकेशन अली भाई है ऐसी कि आप पाकिस्तान के जो CSS एकेडमी है वो आते हैं, अपना ग्रुप टूर कराते हैं और डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस वहाँ विजिट करते हैं। कभी आपने इसको बिजनेस पर्पस से यूटिलाइज करने का नहीं सोचा? क्योंकि वो मेन सिटी यानी कराची या लाहौर जहाँ जो मूवी इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं वहाँ से बहुत दूर है ना। लेकिन अगर एक अपॉर्चुनिटी हो, लेट्स सपोज किसी को एक हॉरर फिल्म शूट करनी है, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स अ हॉरर प्लेस, नो दैट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर हॉरर, बट दैट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर हॉरर वेयर यू कैन डू लाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हो। आपको वो सेट की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी सब कुछ मटेरियल है, कमरे हैं, आपको सिर्फ कैमरे से भूल भुलैया जैसी फिल्म बना सकते हो। और उसमें जो ट्रेजिक पार्ट ये है कि वो जिसने बनाई थी वो इंडिया में उसी जगह शिफ्ट हुआ था जहाँ हम आए थे, जहाँ से। तो मैं 1999 में वहाँ गया था लेकिन मुझे उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। कहते हैं उस उधर इसने उधर भी एक घर बनाया था इस तरह का। ओके। और यहाँ ये इसकी एक हवेली नहीं थी, इसके 3 यूनियन काउंसिल, यानी एक यूनियन काउंसिल में कम से कम 70-80 मुरब्बे ज़मीन होती है। पार्टी आदमी था यहाँ पे उस दौर में, बहुत रिच आदमी था, बहुत रिच आदमी था। He was very rich. तो यानी कि आप ये बता रहे हैं कि वहाँ जाकर भी उसने किया, वहाँ जाकर भी किया, लेकिन उसके बाद उसका ट्रेस नहीं मिल सका। ऑब्वियस बात है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको पता है इस हवेली का, जो इंडिया में। हाँ वो कहते हैं, बहुत से लोग जो यहाँ से भी गए होंगे उन्होंने भी बताया, जानते ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल जी। ये देखें ना, आज से ऑलमोस्ट 100 years ago इस तरह की पेंटिंग, इस तरह की शैंडलियर, इस तरह का आर्ट इतने रिमोट सिटी में ला के फिट करना और बड़ी बात है। यूरोप से इंपोर्ट करना, कलकत्ता से इंपोर्ट करना, राजस्थान से मेसन लाना, तो वो उससे पता चलता है उसकी एस्थेटिक सेंस कितनी ज़्यादा थी। और ऑर्गेनाइजिंग जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, उसने पैसे को कैसे यूज़ किया। बिल्कुल। और विजन सबसे बड़ी बात है। और उस जमाने में 2.5 करोड़ लगे थे। उस जमाने के 2.5 करोड़ में बताऊं, आज के 100 करोड़ होंगे कम से कम। जी, अरबों रुपए यहाँ पे ज्यादा ही होंगे। 100 करोड़ से भी 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, यानी 1930 के 2.5 करोड़ और 1930 के 2.5 करोड़। आज भी 2.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत होते हैं, लेकिन आप सोचो उस दौर के 2.5 करोड़। और हर जिन्होंने भी ये वीडियोस बनाई है ना इस पे 10 मिनट 15 मिनट की, हर एक ने अपने एंगल से इस हवेली का लिया। किसी ने कोई चीज़ मेंशन की है, वो दूसरे ने नहीं की। हमने कोशिश की इस वीडियो में तमाम चीज़ें करें, बिल्कुल, और आपके लिए ये एक ओपन छोड़ें कि आप भी इस पे रिसर्च करें। अगर आपको उन आर्किटेक्ट्स अब इस वीडियो में देखें, जी। आपको पता चले कि ये पेंटिंग्स का ये चीज़ की रिलेशन है या इसका ये आर्किटेक्ट इससे, तो आप भी उसमें कमेंट करके बताएं कि वो एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, वो जो ऊपर कॉरिडोर है ना चारों तरफ, जी, उसमें जो रॉड आयरन की जाली लगी हुई है, उसके ऊपर स्पेशली ना 2 स्टैचू हैं। एक स्टैचू ऐसे बैठा जैसे वो प्रेयर कर रहा है और दूसरा खड़ा है। उसका वो मुझे नहीं समझ आ सकी क्या है कि अगर कोई आपका व्यूअर इंडिया का हो, वो देखे तो वो उसको आप जूम करके बता के वो हमें पता चला कि उसका क्या मीनिंग है। अगर किसी और तरह का कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं हमारी तरफ से, या कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।